गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको पैरेललोग्राम के डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी, तो आपने अच्छे से पढ़ ली होगी। अब उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो देखो यहाँ पर ये ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, उस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि इनके आंसर क्या होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, AD। अब AD किसके इक्वल होगा, तो ये AD और इसके इक्वल क्या होगा, BC, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर AD तो AD के इक्वल क्या होगा, BC। ठीक है। और सेकंड पार्ट है एंगल DCB, तो DCB ये वाला एंगल पूरा किसके बराबर होगा, एंगल DAB। और मैंने आपको क्या बताया था कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद OC किसके इक्वल होगी, OA के, क्योंकि इसकी जो डायगोनल होती है वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है इक्वल पार्ट्स में। तो OC किसके इक्वल होगा, OA के। उसके बाद एंगल DAB एंड एंगल CDA, मतलब DAB ये वाला एंगल, CDA इस वाले एंगल के, मतलब हम ये ट्रायंगल मान लें, इसके अंदर ये वाला एंगल इस एंगल के कितना होगा। अब हमको पता है कि ये देखो सेम बेस पर, एक ही बेस पर जो दो एंगल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल। और इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है, दोनों सेम बेस पर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स x, y, z। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो भी फिगर्स दे रखे हैं उन फिगर्स में x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये आपका पहला फिगर। अब इसमें प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपको सब फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 एक एक फिगर है, यहाँ पर 5 फिगर्स है, हम उन 5 फिगर्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट फिगर, यहाँ पे देखिए ये z और ये 100 डिग्री। तो देखो एक ही बेस पर ये दोनों एंगल बने हुए हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, z + 100 = 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये 100 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80। अब देखो अगर आपका x अगर 80 आ गया तो x z के इक्वल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 80 है तो z भी कितना होगा, 80। और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ देखो ये 100 है, तो ऑपोजिट एंगल अगर इक्वल होते तो y भी 100 के बराबर होगा, क्योंकि ये भी क्या है, ऑपोजिट एंगल है। ठीक है क्या। अब सेकेंड पार्ट देखिए, ये फिगर दे रखा है, यहाँ पर ये 50 डिग्री है, ये x, ये y और ये z। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 50 + y, ये दोनों क्या है, सेम बेस पे दोनों एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 होता है। तो लिखेंगे 50 + y = 180, एडजेसेंट एंगल y की वैल्यू निकालेंगे तो 50 माइनस होगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी 130। अब देखो y x का ऑपोजिट एंगल है, तो अगर ये 130 है तो x भी कितना होगा, 130, तो ऑपोजिट एंगल हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो x है, ये x और ये z, ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। मैंने आपको 7th क्लास में ये रूल बताए थे कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन है और उसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल है, तो जो सेम साइड पर जो एंगल होते हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, और वो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर x आपका 130 है तो z भी कितना होगा, 130। रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, ये आपको फिगर दे रखा है, यहाँ पर x, y और ये 30 डिग्री, और ये वाला पार्ट दे रखा है आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर है ये z। अब यहाँ देखो
यहाँ पर ये क्रॉस का साइन बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, आपस में इक्वल है। तो इस ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ पर x प्लस वाई, आपको पता है दोनों का एंगल का सम 180 होगा। तो क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर ये 30 डिग्री भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ हम लेंगे x प्लस वाई प्लस 30 इजिकल्स टू 180। तीनों एंगल का सम, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब हमें पता है x की जगह 90 और यहाँ पर 30 डिग्री, दोनों को प्लस किया तो 120, y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 60 डिग्री। अब देखो ये y अगर 60 डिग्री आ गया तो ये z भी इसके बराबर होगा, क्यों इक्वल होगा, देखो यहाँ से इधर से हम देखें तो ये एक z शेप बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा घुमा के देखो, ये हमारा z बन रहा है। तो z के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है, क्यों होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y z के बराबर है, तो अगर y 60 है तो z भी 60 होगा। फोर्थ पार्ट में ये आपका फिगर है, ये 80 डिग्री x y और ये z। तो यहाँ देखो ये 80 है तो z भी 80 होगा, मैंने आपको अभी बताया था, दो पैरेलल लाइन के ऊपर एक ट्रांसफर होती है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। तो z 80 होगा, क्यों होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखो अगर ये 80 है तो ये y भी 80 होगा, क्यों होगा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो y भी 80 डिग्री होगा। अब x प्लस वाई हमको पता है एडजेसेंट एंगल है, तो दोनों का सम होता है 180 डिग्री, y की जगह हम रखेंगे 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिग्री, ठीक है। फिफ्थ पार्ट देख लीजिए, ये आपका फिगर है, x y 40 डिग्री, यहाँ पर z और ये 112। अब देखो ये 112 है तो ये अपोजिट एंगल है y, तो y भी कितना होगा, 112, तो y इज इक्वल्स टू 112, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब ये वाला ट्रायंगल देखो x y और ये वैल्यू, यहाँ पर 112 है, यहाँ 40 और x, तो x प्लस वाई प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180, y की जगह 112 रखेंगे तो 152 हो जाएगा। फिर उसको इक्वल्स टू पे ले जाके माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 डिग्री। अब यहाँ देखो ये x, अभी मैंने आपको बताया था ये z शेप बन रहा है, ठीक है। तो ये x और ये z इक्वल होगा, क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, तो अगर x 28 है तो z भी कितना होगा, 28 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपके सारे फिगर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, तो कहने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी ए पैरेललोग्राम इफ, यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी है और आपको बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या पैरेललोग्राम होगा। तो देखो यहाँ पर ये मैंने एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। अब कंडीशन देख लेते हैं, एंगल डी प्लस एंगल बी इजिकल्स टू 180 डिग्री। देखो तो एंगल डी और एंगल बी, अब हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, क्वाड्रिलेटरल्स में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके लिए हम कोई फिक्स नहीं बोल सकते कि ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का सम अगर यहाँ पर 90 डिग्री का ईच 90 डिग्री होगा तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आ सकता है। हम ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं आता है, किसी भी कंडीशन में ये 90 डिग्री वाला क्वाड्रिलेटरल होगा, पैरेललोग्राम होगा, तो हम इसको 180 डिग्री बोल सकते हैं, लेकिन हमें इसका कंफर्म नहीं क्योंकि यहाँ पर एंगल नहीं दे रखा है, इसलिए ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन में ए बी डी सी, ये ए बी और ये डी सी कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद ये ए डी 4 सेंटीमीटर और ये बी सी 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या अब बताओ क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है। देखो यहाँ पर पैरेललोग्राम में एक कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है, तो यहाँ पर ए बी और डी सी तो इक्वल है, लेकिन ए डी 4 दे रखा है, बी सी 4.4 दे रखा है, तो यहाँ पर ये वाला अपोजिट पेयर इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा क्योंकि इसकी अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल नहीं है, डिफरेंट लेंथ है, तो इसका आंसर होगा नो। अगला है एंगल ए 70 डिग्री और एंगल सी 65 डिग्री। अब यहाँ पर देखो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल 70 है तो ये 65 नहीं हो सकता, इसको भी 70 होना चाहिए, इसलिए ये भी पैरेललोग्राम नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इन द रेशियो 3:2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
अब एग्जाम्पल के लिए हम ये पैरेललोग्राम ले लेते हैं। यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल ए और बी मान लेते हैं। इन दोनों को रेशियो दे रखा है, इसका दे रखा है 3 और इसका दे रखा है 2, तो इसको मान लेते हैं 3x और b को मान लेते हैं 2x। तो ये हमने मान लिया एंगल ए इजिकल्स टू 3x, एंगल बी इजिकल्स टू 2x। अब हमको पता है एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल्स टू 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल। अब एंगल ए की जगह 3x, एंगल बी की जगह 2x इजिकल्स टू 180। 3 और 2 होता है 5x और 5 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 36 डिग्री। एंगल ए फाइंड करने के लिए 3x मतलब x में 36 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल ए 108 आ जाएगा। हमें पता है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल ए किसकी इक्वल होगा, एंगल सी के। अगर एंगल ए 108 है तो एंगल सी भी 108 होगा। एंगल बी निकालने के लिए 2x, x में वैल्यू पुटअप करेंगे तो 36 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 72 डिग्री, मतलब एंगल बी एंगल डी के बराबर है। अपोजिट एंगल सारे इक्वल, तो ये दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 72 के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 थे, वहां पर दो एडजेसेंट एंगल इक्वल दे रखे हैं, जैसे अभी हमको रेशियो में दे रखे थे, इस क्वेश्चन नंबर 6 में दोनों एंगल इक्वल दे रखे हैं। तो हम इनको मान लेते हैं ए बी एक्स है और बी बी क्या है x, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180, x प्लस एक्स मतलब 2x, 2 डिवाइड में होगा तो x क्या हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब x आ गया 90 डिग्री। तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है तो दोनों 90 के, एंगल बी एंगल डी के बराबर है तो दोनों 90 के। तो ये इस तरह का पैरेललोग्राम है जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन 7 से हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जब तक आप अपना क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो।